नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं राष्ट्रीयवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम लेके आए हैं आपको हनुमानगढ़ जिले में जो किसान महापंचायत हुई और नेट भी बंद हो गया, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन आपको बताएं, ताजा समाचारों के अनुसार आज जो है दिन भर नेट बंद रहा। जैसा कि नेट की ओर से सूचना मिली थी कि अनिश्चित बंद होगा, लेकिन प्रशासन की ओर से यह तय हुआ था कि नेट जो है आज रात की 12 बजे जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज जो वार्ता शांतिपूर्ण तरीके से हुई और महापंचायत भी हुई और लगभग महापंचायत के बाद में वार्ता हुई। वार्ता के बाद जो पत्र लिखा गया, किसानों की दो मांग रखी गई थी। पहली मांग थी कि ये जो फैक्ट्री है टीबी में वो बंद होनी चाहिए, और दूसरी उनकी मांग थी कि 10 और 11 तारीख को जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका वापस लिया जाए। लेकिन जिला कलेक्टर 15 लोगों किसानों से वार्ता पे बुलाया और वार्ता के बाद में जो सहमति हुई उसमें भास्कर एस स्वामी जो आईएएस है, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, उनको वार्ता का लेटर दे दिया गया। अब क्या होगा वो निर्णय है। मैं आपको वहां का हाल दिखाऊंगा, किसानों का भी प्रदर्शन भी, और पुलिस प्रशासन ने जो भूमिका अदा की बहुत शांति तरीके से। पुलिस प्रशासन का बहुत बढ़िया जाब्ता रहा। तो हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जो अभी जो पत्र आपके बारे में मैंने बताया वो पत्र भेजा है, उसका आपको डिटेल बता देता हूं कि हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राठी खेड़ा ग्राम में स्थापित की जा रही एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में स्वरूप जो उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि दिनांक 12/12/25 को संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल, वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक कर कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता हुई थी, और जिसमें पश्चात संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रशासन द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति बनाए जाने पर सहमति भी बनी थी। यहाँ ये निवेदन है कि इस संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक पे वन पर्यावरण 2025 राजकाज दिनांक 16/12/25 द्वारा प्लांट से होने वाले संभावित भूजल एवं प्रदूषण के परीक्षण हेतु एक कमेटी का गठन किया जा चुका है, और दिनांक 17/12 जो आज की बात है 25 को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला
मुख्यालय पर पंचायत महापंचायत का आयोजन हुआ, तो जिसमें किसानों के प्रतिनिधियों के साथ जो ग्रामीणों और किसानों को भाग लिया, उसके द्वारा इस संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। यानी महापंचायत ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया उसके बारे में बताया गया। और अतः संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त संदर्भ में स्थानीय भावनाओं एवं समस्त परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में समुचित निर्णय हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तो ये श्रीमान भास्कर ए सामंत जो है IAS जो है और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भेजा गया है। और इसके साथ साथ जो संलग्न किया गया है, इनकी जो मांग थी वो मांग यही थी कि एक तो ये फैक्ट्री नहीं रहनी चाहिए, और दूसरी मांग थी कि जो आंदोलनकारियों पे मुकदमे है वो वापस लिया जाए। तो ये बात थी, ये हमने आपको बताया आज की बैठक में। और अब जैसा हमें जानकारी मिली है कि वहाँ जो अनाज मंडी के अंदर सभा हुई थी, अब धीरे धीरे किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और ताजा समाचार ये है कि बहुत जल्दी, जब तक हमारा नेट आप ये खबर देखोगे तो ये नेट भी जो चालू हो जाएगा, जो 12 बजे तक का है, संभवतः बहुत जल्द ही आपको ये नेट कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। तो नेट की भी आपको सेवा मिल जाएगी, सरकार ने निर्णय लिया है। और हम आपको पुलिस की व्यवस्था भी दिखाएंगे। मीटिंग में विभिन्न नेताओं जो बोले थे, जो टिकैत आया था और भी बड़े नेता आए थे, उसका भी आप दिखाएंगे। ये नीचे करो। जैसा कि आपको विदित है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महापंचायत का आयोजन धानमंडी जंक्शन में किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर अभी तक आए हुए हैं और लगभग आ भी रहे हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से हमारे जो समन्वयक लगे हुए हैं RAA साहब श्री भवानी सिंह जी, सीनियर RS अफसर हैं। हमारे जो 2 मौके मजिस्ट्रेट थे सभा स्थल के लिए, जय कौशिक जी और हमारे सत्यनारायण जी SDM टिब्बी, उनके द्वारा मौके पर सभा स्थल पर जाकर मंच पर जाकर वार्ता का न्योता दिया है। और हमने इनसे आग्रह किया है कि आप प्रतिनिधि मंडल से अवगत कराएं जिससे वार्ता की जा सके। ये निमंत्रण हमने लिखित में इनको दिया है। तो आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन वार्ता के लिए तत्पर है। इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी लीगल तरीके से हम निस्तारित कर सकते हैं। सर, किसानों ने क्या आश्वासन दिया वार्ता के लिए? अभी वो सोचकर बता रहे हैं, उसमें उनके जवाब का इंतजार है। टिब्बी क्षेत्र में जब इथेनॉल का फैक्ट्री के विरोध में पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हो गया, उसके संदर्भ में आज जो महापंचायत आयोजन किया गया, महापंचायत के बाद संघर्ष समिति का जो प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जिला प्रशासन से और हमसे वार्ता किया, उस वार्ता के दौरान उनके जो मांगे, वो जो मांगे हैं स्थानीय भावनाओं के अनुसार लोकहित में कार्रवाई करने का अनुशंसा के साथ जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हो गया उसमें 2 प्रकरण दर्ज हो गया। उसमें एक प्रकरण CID-CB के पास अनुसंधान की है और उनके मांग के अनुसार हम दूसरा प्रकरण भी CID-CB को सौंपा जा रहा है। तो दोनों प्रकरणों में CID-CB द्वारा ही अनुसंधान किया जाएगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन
फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। आज हम आपको सिर्फ संक्षिप्त समाचार, क्योंकि नेट की सारी अव्यवस्था थी और नेट की अव्यवस्था होने के कारण से हम आपको पूरा विवरण नहीं दे सके, लेकिन फिर भी हमने आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि क्या समझौता हुआ। क्योंकि लोग बाग हम जैसे भी बाजार में निकलते हैं तो एक ही बात थी, नेट कब शुरू होगा और महापंचायत में क्या हुआ, क्या वार्ता हुई। तो हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि लेटर जो है राज्य सरकार को भेज दिया गया है। और दूसरी बात ये हुई है, किसानों ने धरना जारी रखने का कहा है। किसानों ने यह कहा कि हमारा धरना जारी रहेगा और धरना जहां भी धरना स्थल है, हनुमानगढ़ में नहीं, जहां भी धरना स्थल है। और 7 जनवरी को जो हम संगरिया में महापंचायत फिर करेंगे, यानी 7 जनवरी तक का मौका दिया है। वो लेटर में क्या निर्णय होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।